एक शख्स की आदत थी कि वो बादशाहों के दरबारों में जाता और उनके सामने अच्छी अच्छी बातें करता। बादशाह खुश होकर उसे इनामों इकराम से नवाजते और उसकी खूब हौसला अफजाई करते। एक मर्तबा वो एक बादशाह के दरबार में गया और उससे इजाजत चाही कि मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। बादशाह ने इजाजत दी और उसे अपने सामने कुर्सी पर बिठाया और कहा, अब जो कहना चाहते हो कहो। उस शख्स ने कहा, मोहसिन के साथ एहसान कर और जो बुराई करे उसकी बुराई का बदला उसे खुद ही मिल जाएगा। बादशाह उसकी यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे इनामों इकराम से नवाजा। यह देखकर बादशाह के एक दरबारी को उस शख्स से हसद हो गया और वो दिल ही दिल में कुढ़ने लगा कि इस आम से शख्स को बादशाह के दरबार में इतनी इज्जत और इतना मकाम क्यों हासिल हो गया। बिल आखिर वो हसद की बीमारी से मजबूर होकर बादशाह के पास गया और बड़े खुशामदाना अंदाज में बोला, बादशाह सलामत। अभी जो शख्स आपके सामने गुफ्तगू करके गया है, अगरचे उसने बातें अच्छी की हैं, लेकिन वो आपसे नफरत करता है और कहता है कि बादशाह को गंदा दहनी यानी मुंह से बदबू आने मरज लाहिक है। जब बादशाह ने यह सुना तो पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो मेरे बारे में ऐसा गुमान रखता है? वो हासिद बोला, हुजूर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप आजमा कर देख लें। उसे अपने पास बुलाएं। जब वो आपके करीब आएगा तो अपनी नाक पर हाथ रख लेगा ताकि उसे आपके मुंह से बदबू न आए। यह सुनकर बादशाह ने कहा, तुम जाओ, जब तक मैं इस मामले की तहकीक न कर लें उसके बारे में कोई फैसला नहीं करूंगा। चुनांचे वो हासिद दरबारे शाही से चला आया और उस शख्स के पास पहुंचा जिससे वो हसद करता था। उसे खाने की दावत दी। उसने हासिद की दावत कबूल की और उसके साथ चल दिया। हासिद ने उसे जो खाना खिलाया उसमें बहुत ज्यादा लहसुन डाल दिया। अब उस शख्स के मुंह से लहसुन की बदबू आने लगी। बहरहाल वो अपने घर आ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बादशाह का कासिद आया और उसने कहा, बादशाह ने आपको अभी दरबार में बुलाया है। वो शख्स कासिद के साथ दरबार में पहुंचा। बादशाह ने उसे अपने सामने बिठाया और कहा, हमें वही कलिमात सुनाओ जो तुम सुनाया करते हो। उस शख्स ने कहा, मोहसिन के साथ एहसान कर और जो बुराई करेगा उसे बुराई का बदला खुद ही मिल जाएगा। जब उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो बादशाह ने उससे कहा, मेरे करीब आओ। वो बादशाह के करीब गया तो उसने फौरन अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया ताकि लहसुन की बदबू से बादशाह को तकलीफ न हो। जब बादशाह ने यह सूरत हाल देखी तो अपने दिल में कहा कि उस शख्स ने ठीक ही कहा था कि मेरे मुतल्लिक यह शख्स गुमान रखता है कि मुझे गंदा दहनी यानी मुंह से बदबू आने की बीमारी है। बादशाह उस शख्स के बारे में बदगुमानी का शिकार हो गया और बिला तहकीक उसने फैसला कर लिया कि इस शख्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए। चुनांचे उसने अपने गवर्नर के नाम इस तरह खत लिखा, ए गवर्नर, जैसे ही यह शख्स तुम्हारे पास पहुँचे इसे ज़ब्ह कर देना और इसकी खाल उतार कर उसमें भूसा भर देना और उसे हमारे पास भिजवा देना। फिर बादशाह ने खत पर मुहर लगाई और उस शख्स को देते हुए कहा, यह खत लेकर फुला इलाके के गवर्नर के पास पहुँच जा। बादशाह की आदत थी कि जब भी वो किसी को कोई बड़ा इनाम देना चाहता तो किसी गवर्नर के नाम खत लिखता और उस शख्स को गवर्नर के पास भेज देता। वहाँ उसे खूब इनामों इकराम से नवाजा जाता। कभी भी बादशाह ने सजा के लिए किसी को खत न लिखा था। आज पहली मर्तबा बादशाह ने किसी को सजा देने के लिए गवर्नर के नाम खत लिखा, वरना उस बादशाह के बारे में मशहूर था कि जब किसी को इनाम देता तो उसे गवर्नर के पास भेजता। बहरहाल यह शख्स खत लेकर दरबारे शाही से निकला। इस बेचारे को क्या मालूम कि इस खत में मेरी मौत का हुक्म है। यह शख्स खत लेकर गवर्नर के पास जा रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात उसी हासिद से हो गई। उसने पूछा, भाई, कहाँ का इरादा है?
उसने कहा, मैंने बादशाह को अपना कलाम सुनाया तो उसने मुझे एक खत मुहर लगा कर दिया और कहा, फुला गवर्नर के पास यह खत ले जाओ। मैं उसी गवर्नर के पास खुद लिए जा रहा हूँ। हासिद कहने लगा, भाई तो यह खत मुझे दे दे, मैं ही इसे गवर्नर तक पहुँचा दूंगा। चुनांचे उस शरीफ आदमी ने खत हासिद के हवाले कर दिया। वो हासिद खत लेकर खुशी खुशी गवर्नर के दरबार की तरफ चल दिया। यह सुनकर उस हासिद के होश उड़ गए और वो कहने लगा, खुदा की कसम, यह खत मेरे बारे में नहीं लिखा गया बल्कि यह तो फुलान शख्स के मुतल्लिक है। बेशक आप बादशाह के पास किसी कासिद को भेज कर मालूम कर लें। गवर्नर ने उसकी एक न सुनी और कहा, हमें कोई हाजत नहीं कि हम बादशाह से इस मामले की तस्दीक करें। बादशाह की मोहर इस खत पर मौजूद है, लिहाजा हमें बादशाह के हुक्म पर अमल करना होगा। इतना कहने के बाद उसने जल्लाद को हुक्म दिया और उस हासिद शख्स को ज़ब्ह करके उसकी खाल उतार कर उसमें भूसा भर दिया गया। फिर उसकी लाश को बादशाह के दरबार में भिजवा दिया गया। वो शख्स जिससे यह हसद किया करता था हस्बे मामूल बादशाह के दरबार में गया और बादशाह के सामने खड़े होकर वही अल्फाज दोहराए, मोहसिन के साथ एहसान कर और जो कोई बुराई करेगा उसे अनकरीब उसकी बुराई का सिला मिल जाएगा। जब बादशाह ने उस शख्स को सही व सालिम देखा तो उससे पूछा, मैंने तुझे जो खत दिया था उसका क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मैं आपका खुद लेकर गवर्नर के पास जा रहा था कि मुझे रास्ते में फुला शख्स मिला और उसने मुझसे कहा कि यह खत मुझे दे दो। चुनांचे मैंने उसे खतु दे दिया और वो खतु लेकर गवर्नर के पास चला गया। बादशाह ने कहा, उस शख्स ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम मेरे मुतल्लिक यह गुमान रखते हो कि मेरे मुंह से बदबू आती है, क्या वाकई ऐसा है? उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। तो बादशाह ने पूछा, जब मैंने तुझे अपने करीब बुलाया था तो तूने अपने मुंह पर हाथ क्यों रख लिया था? उस शख्स ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपके दरबार में आने से कुछ देर कबल उस शख्स ने मेरी दावत की थी और खाने में मुझे बहुत ज्यादा लहसुन खिला दिया था जिसकी वजह से मेरा मुंह बदबूदार हो गया। जब आपने मुझे अपने करीब बुलाया तो मैंने यह बात गवारा न की कि मेरे मुंह की बदबू से बादशाह सलामत को तकलीफ पहुँचे, इसीलिए मैंने मुंह पर अपना हाथ रख लिया था। जब बादशाह ने यह सुना तो कहा, ऐ खुश नसीब शख्स, तूने बिल्कुल ठीक कहा, तेरी बात बिल्कुल सच्ची है कि जो किसी के साथ बुराई करता है उसे अनकरीब उसकी बुराई का बदला मिल जाएगा। उस शख्स ने तेरे साथ बुराई का इरादा किया और तुझे सजा दिलवानी चाहिए, लेकिन उसे अपनी बुराई का सिला खुद ही मिल गया। सच है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें जा गिरता है। ऐ नेक शख्स, मेरे सामने बैठ और अपनी उसी बात को दोहरा। 94 वो शख्स बादशाह के सामने बैठा और कहने लगा, मोहसिन के साथ एहसान कर और बुराई करने वाले को अनकरीब उसकी बुराई की सजा खुद ही मिल जाएगी। जो किसी पर एहसान करता है उस पर भी एहसान किया जाता है और जो किसी के लिए बुरा चाहता है उसके साथ बुरा मुआमला ही होता है। जो दूसरों की तबाही व बर्बादी का एवाहा होता है वो खुद तबाह बर्बाद हो जाता है। जो किसी से हसद करता है उसे उसके हसद की सजा खुद ही मिल जाती है। अच्छे काम का अच्छा नतीजा और बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह हमें हुसद जैसी बीमारी से महफूज फरमाए, आमीन।